जी। जिनको पैसा हम लोग जो है देते हैं हॉस्टल फी वगैरह सब, जी। तो वो जो है 10 बजे रात में सब बच्चों को उठा करके मैंने जांच कर रही है कि कोई बात है, कुछ है, कैसे हो। तो मेरी बेटी ने पूछा, मैडम आप तो आते नहीं थे, कब का रात में कोई बात है क्या? चादर धोने की बात होती है उस हॉस्टल में, किसी भी लड़की का चादर सब सारे कपड़े वो लोग अपने से धोते हैं बच्चे। तो उस हॉस्टल के लोगों ने क्यों धोया? घटना नहीं घटी है तो 10:15 में आई है, सब लड़कियों को जगा जाए कि देख रही है, जांच रही है क्या है नहीं है। तो ये एक मार्केबल बात है कि इनको घटना के बारे में पक्के तौर पर पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। छात्रा कांड मामले में आखिर कौन है ये नीतू मैडम? जी हाँ, हम नीतू मैडम की बात कर रहे हैं, नीतू अग्रवाल की नहीं। हम आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नीट छात्रा कांड मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। एक और खुलासा हुआ है पप्पू यादव को, जो कि उन्होंने नंबर एक शेयर किया था, आपको याद ही होगा, लड़कियों के लिए, जो भी लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक नंबर जारी किया था। उसी नंबर पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के पिता ने कॉल किया और पप्पू यादव से बातचीत की। पप्पू यादव से कई सारी बातें कही उन्होंने, जो बातें अभी तक किसी को पता ही नहीं थी। दरअसल जिस रात ये पूरी घटना होती है, 5 जनवरी की रात 10:30 बजे करीब एक मैडम आती है, नीतू मैडम नाम रहता है उनका। वो पहुंचती हैं वहां पर और जितनी भी लड़कियां रहती हैं हॉस्टल में, उन सभी से पूछताछ करती हैं कि आखिर ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है। ये सवाल कहीं ना कहीं ये बताता है कि उस दिन कुछ ना कुछ तो हुआ था, तभी तो नीतू मैडम अचानक से, जो कि 1 साल तक कभी भी हॉस्टल में नहीं आई हुई रहती हैं, क्योंकि जो छात्रा के पिता हैं वो, उनका कहना है कि उनकी बेटी 1 साल से उस हॉस्टल में रह रही है और 1 साल में कभी भी वो मैडम वहां पे नहीं आई है, लेकिन 10:30 बजे रात अचानक वहां पे आ जाती हैं और सवाल करती हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी सवाल किया है कि नीट छात्रा कांड मामले में हॉस्टल में रह रही सभी छात्राओं की बेडशीट हॉस्टल के द्वारा धुलवाया जाता है, क्यों धुलवाया जाता है, ये सारी बातें पप्पू यादव से कही हैं और कई सारे सवाल भी खड़ा किया है। जरा सुनिए कि पप्पू यादव की क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही एक छात्रा के पिता। जरा सुनिए। करने का जो प्रयास किया है उसमें एक कड़ी है सर, जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी। 5 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास जब बच्चे सो जाते हैं या पढ़ते हैं, अपने रूम में रहते हैं, जी। एक मैडम है जी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीतू मैडम, जी। जिनको पैसा हम लोग जो है देते हैं हॉस्टल फी वगैरह सब, जी। तो वो जो है 10 बजे रात में सब बच्चों को उठा करके मैंने जांच कर रही है कि कोई बात है, कुछ है, कैसे हो। तो मेरी बेटी ने पूछा, मैडम आप तो आते नहीं थे, कब का रात में कोई बात है क्या? जी। जबकि मेरी बेटी एकदम जो है समझिए कि एकदम 16 साल की है, अभी फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ रही है, वो ज्यादा जो है इस समय नहीं रहती है कंसर्न में। जी। लेकिन जो है ये बात हमको भी बताई दूसरे तीसरे दिन कि ऐसा हुआ है। तो 10 बजे रात में जो है नीतू मैम आई है, तो नीतू मैम का तो कहीं नाम नहीं आ रहा। 10 बजे रात में, वो 10:15 बजे रात में क्या करने के लिए गई? नीतू मैम मतलब नीलू अग्रवाल? नहीं सर, जी। बोल रही है वार्डन टाइप की है सर वो। अच्छा, वार्डन टाइप की है, ठीक है। वार्डन टाइप की है। दूसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है, जी। तब वो गर्ल्स हॉस्टल जो पहले आता है उसके बाद जो जिसमें घटना घटी है, समझ गए, समझ तो वहाँ से जो है 10 बजे रात में आई है। गए। तो एक हमारे मन में आया कि आज तक तो नहीं आई कभी, 1 साल से है मेरी बेटी, कभी नहीं जांच करने आई, उसी दिन क्यों आई? बहुत सुंदर। जब घटना घटी है 9 बजे सुनने में आता है कि वो घर बात की लड़की और सब ठीक ठाक है, और 10 बजे के बाद ये मूवमेंट वही हॉस्टल में शुरू हुआ होगा। तो ये 10:15 में आई है, सब लड़कियों को जगा जाए कि देख रही है, जांच रही है क्या है नहीं है। तो ये एक मार्केबल बात है कि इनको घटना के बारे में पक्के तौर पर पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। या तो वो देखने के लिए गई है, या नींद में गई है
लड़की जो है कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, रिवाइव करने के लिए गई होगी। कुछ न कुछ तो बात है। इनको पकड़ने से बात पता चल सकता है कि वहाँ क्या घटना है। अच्छा हमको एक बात बताइए भैया, जी सर। अपना घर कहाँ हुआ? मेरा घर सर कटिहार जिला में, मैं बैगना में हूँ। यहाँ बैगना मेरा जो है अच्छा residence है। अभी हम बेगने से निकले हैं। अच्छा हाँ, हाँ, जानकारी रहती सर, हम आपको जो है ना रोज के जो है भेंट कर लेते हैं। अच्छा बिटिया हमारी आपको और क्या क्या बताई? अभी तो यही एक बात और बताई सर, जो हमको मैंने जानकारी प्राप्त हुआ, ये जो चादर धोने की बात होती है, उस हॉस्टल में किसी भी लड़की का चादर सब सारे कपड़े वो लोग अपने से धोते हैं बच्चे। तो उस हॉस्टल के लोगों ने क्यों धोया? घटना नहीं घटी है तो ये तो बहुत मार्केबल बात है। मतलब हॉस्टल के लोग क्यों धोया? हाँ, हॉस्टल के लोग क्यों धोएगा? हमारा कपड़ा हम खुद खींचते हैं, हमारी बेटी अपने से कपड़ा धोती है, अपना चादर अपने से धोती है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग सभी बच्चे ऐसा करते हैं। जी तो चादर धोने की बात जो सामने में दिखाई पड़ता है, जी साक्ष्य मिटाने की बात, जी। तो ये तो प्रशासन के द्वारा क्यों होगा अगर वहाँ घटना नहीं घटी है तो? अच्छा बिटिया, ये दूसरी बात, बिटिया ने आपको कभी बताया कि वो लड़की कभी किसी कोई दोस्त था पापा, या वो लड़की सीधी थी? वहाँ जो है ना सर, ये लोग जो बताएगी ऐसे तो जो है 7 तारीख को सुबह में ये लोग खाली की है, 6 तारीख तक बहुत देर तक इन लोग को पता नहीं चला, शाम में पता चला, और रात भर ये लोग नहीं सोई है।